गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेट केमिस्ट्री बाई केवी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका था, तो अब हम फाइनली ऑर्गेनिक की तरफ आ गए हैं। ऑर्गेनिक में आज हमारा जो टॉपिक है वो है एल्कोहल, यानी हमें समझना है कि एल्कोहल क्या होता है और एल्कोहल से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, और अगर एग्जाम में एल्कोहल का क्वेश्चन आ गया तो कैसे सोल्व करना है। देखिए, जो ऑर्गेनिक थी बेसिक ऑर्गेनिक, जिसे हम बोलते हैं जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो हम लोगों ने बहुत ही पहले कंप्लीट कर ली थी। आज हम एल्कोहल स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तक किसी ने जीओसी को नहीं देखा है तो प्लीज़ जीओसी को जाकर देख ले, क्योंकि वहाँ पे 23 वीडियो हैं। तो जब तक आप जीओसी नहीं समझोगे आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा एल्कोहल को समझना, क्योंकि वहाँ जीओसी में नामकरण वगैरह सब कुछ सिखाया गया है और ये भी बताया गया है कि किस प्रकार कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसका नामकरण किया जाता है। तो अगर आप वो देख लोगे तो आप लोगों को एल्कोहल बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, तो हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर देते हैं एल्कोहल का आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और कोई हमारे चैनल पे आज ही आया है, नया ही आया है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों को डेली केमिस्ट्री की क्लासेस मिलती रहती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कोहल होता क्या है। तो आप लोगों को पता है, अगर कोई कार्बन श्रृंखला ले, ये मान लीजिए कोई कार्बन श्रृंखला है और अगर इसके साथ कोई OH समूह जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? OH समूह, यानी क्रियात्मक जो समूह होगा, फंक्शनल ग्रुप जो होगा, अगर वो आप लोगों का OH है, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, यानी क्रियात्मक समूह है। अगर आप लोगों का क्रियात्मक समूह आप लोगों को OH दिखाई दे जाता है तो आप लोगों को क्या बोल देना है? वो क्या है? एल्कोहल। तो किसी भी कार्बन श्रृंखला के साथ अगर OH जुड़ गया तो आप लोग क्या बोल दोगे कि वो क्या हो जाएगा? आप लोगों का एल्कोहल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को समझ में आ गया कि एल्कोहल को हम कैसे देखेंगे। तो देखना आ गया, जहाँ पे भी कार्बन श्रृंखला के साथ आप लोगों को OH दिखाई दे जाए वो आप लोगों का क्या हो जाएगा? एल्कोहल हो जाएगा। अब देखिए, बात ही आती है कि अगर आप लोगों को ये कार्बन श्रृंखला थी, इसके साथ OH मिला, तब तो आप लोगों ने इसे क्या बोल दिया? एल्कोहल। लेकिन आप लोगों की कार्बन श्रृंखला एक रिंग में भी हो सकती है, यानी आप मुझे बोलोगे कि कार्बन श्रृंखला तो एक रिंग में भी हो सकती है। ये लीजिए रिंग है और इसके ऊपर अगर OH दिख जाए तो हम क्या करेंगे? तो आप लोगों को इसे क्या बोल देना है? फिनोल। इसे क्या बोल देना है? फिनोल। आगे आप लोगों को समझ में, जब भी आप लोगों को OH दिखाई दे जाए कार्बन श्रृंखला में तो आप लोगों को क्या बोल देना है? एल्कोहल। और जब आपको किसी भी रिंग में, यानी ये जो एरोमेटिक रिंग है, इसमें अगर OH दिख जाए तो आप लोगों को क्या बोल देना है? फिनोल। ओके, देखिए क्या है, हेडिंग तो अपनी एल्कोहल है, लेकिन एल्कोहल के साथ साथ अपन फिनोल भी पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन आप लोगों के फिनोल से भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप हेडिंग लगाना चाहें तो आप एल्कोहल एंड फिनोल हेडिंग लगा सकते हैं, या आप लोग सिंपल एल्कोहल भी लगा सकते हैं। तो कुछ नहीं है, ग्रुप तो दोनों में सेम ही है, OH है, OH है, दोनों ही क्या है? एल्कोहल के रूप है। लेकिन आप लोग सीधी श्रृंखला वाले को क्या बोलोगे? एल्कोहल। लेकिन बेंजीन रिंग या किसी भी एरोमेटिक रिंग के साथ आ गया तो आप लोगों ने इसे इस प्रकार बोलते हैं, यानी बेंजीन रिंग आप लोग इसे बोल सकते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हुआ है तो आप लोगों ने इसे फिनोल बोल दिया, और सीधी जो श्रृंखला है उसके साथ लगा हुआ है तो आप लोगों ने उसे एल्कोहल बोल दिया। दोनों ही फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एल्कोहल ग्रुप OH है तो हमें पीछे की तरफ, यानी फंक्शनल ग्रुप देखिए ओल आ रहा है, एल्कोहल क्या आ रहा है? ओल। तो आप नामकरण करोगे तब भी आपको पीछे की तरफ ओल ही मिलेगा। जहाँ पे OH दिख जाए आपको, जहाँ कहीं भी OH दिख जाए आप लोगों को, तो वहाँ पे पीछे की तरफ ओल ही दिखाई देगा। ओके, तो अभी हम नामकरण की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम ओनली एल्कोहल को समझ रहे हैं कि एल्कोहल क्या होता है, किस प्रकार पहचाना जाता है। तो आप लोगों को OH दिख जाए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं कि क्या जो एल्कोहल होता है, ये जो समूह है, ये जो क्रियात्मक समूह है, क्या एक ही श्रृंखला के साथ जुड़ेगा? ये जो क्रियात्मक समूह है क्या एक ही बेंजीन रिंग के साथ जुड़ेगा? तो हम लोग बोलेंगे नहीं, ये एल्कोहल जो ग्रुप है, यानी ये जो OH जो ग्रुप है, वो 2 या 3 भी हो सकते हैं। वो कैसे होंगे तो आप लोगों को समझना होगा। देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को इस प्रकार ये स्ट्रक्चर दी, तो देखिए यहाँ पे कितने हैं OH? 1 2, 2 है। और अगर मैंने आप लोगों को इस प्रकार बोला
तो बताइए कितना है OH यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह, तो आप लोग क्या बोलोगे, 1 है। अगर मैंने आप लोगों को इस प्रकार दिया, देखिए आप लोग कितने हैं क्रियात्मक समूह, 1 2 3। तो यहाँ पे क्रियात्मक समूह कितना था, 1, यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे कितना था, 3। तो आप लोगों को इस हिसाब से इन अल्कोहल को बांटना आना चाहिए कि जब आप लोगों का जो OH समूह है, OH जो ग्रुप है, यानी ये जो फंक्शनल ग्रुप है, अगर एक हो तो हम इसे बोल देते हैं मोनोहाइड्रिक। क्या बोल देते हैं, मोनोहाइड्रिक। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना मोनोहाइड्रिक। फिर देखिए 2 आ जाए तो हम इसे क्या बोल देंगे, डाईहाइड्रिक। ओके। और जब 3 आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक। तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ओके, अब ये तो बात हो गई एक सीधी श्रृंखला की। हमें अगर फिनोल में देखना है तो हम कैसे लेंगे, तो देखिए मान लीजिए अगर आप लोगों को इस प्रकार से मिल जाए तो यहाँ पे कितना है फंक्शनल ग्रुप, ये जो OH है वो कितना है, 1 है। अगर आप लोगों को साथ साथ उतारते जाना, आप लोग इस प्रकार से मिल जाए तो कितना है OH यहाँ पे बताइए, 2 है, 1 and 2। फिर आप लोगों को एक रिंग देकर, बेंजीन रिंग देकर इस प्रकार OH, इस प्रकार OH और इस प्रकार OH दे दिया जाए तो बताइए यहाँ पे कितना OH है, 1 2 3। तो देखिए एक OH तो क्या हो गया, वही मोनो, 2 है तो वही डाई, और 3 है तो वही ट्राई। तो इस प्रकार आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मोनोहाइड्रिक क्या होता है, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक मतलब एक OH, डाई का मतलब 2 और ट्राई का मतलब 3। तो इसी प्रकार यहाँ पे मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक हो गया। तो आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ गया, एक जनरल थीम समझ में आ गई कि अल्कोहल क्या होता है। तो ये सारे भी क्या है, अल्कोहल है। तो कुछ नहीं पहचानना, जहाँ पे भी OH दिख जाए आप लोग क्या बोल दोगे कि वो क्या हो जाता है, अल्कोहल हो जाता है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ चल लेते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए हमारा काम लगभग कहाँ से होता है, मोनोहाइड्रिक से। हमारा काम कहाँ से होता है, मोनोहाइड्रिक से, क्योंकि ये जो होता है ये हम कम ही पढ़ते हैं। हमारा काम किससे है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से। ओके, तो देखिए क्या होता है, अब आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझना है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से मिल सकता है। देखिए अब हमें देखना है कि ये जो हम लोगों ने अल्कोहल लिया, ये अल्कोहल क्या था, मोनोहाइड्रिक। अब आप लोगों को इतना ज़्यादा जोर नहीं देना है मोनोहाइड्रिक डाईहाइड्रिक पर। अब हम आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, ये जो अल्कोहल है ये आप लोग बताइए किससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। जरूरी नहीं है यहाँ पे CH3 ही होगा, जरूरी नहीं यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये मान लीजिए आप लोग CH2 करके इसे खाली छोड़ दो, CH2 लेके इसे खाली छोड़ दो। हमें तो सिर्फ इससे मतलब है कि OH क्या होना चाहिए, एक, तो OH तो एक ही है। अब इधर कितना ही कार्बन ले लो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हमारा जो टॉपिक क्या है कि ये जो OH है, ये जो OH है वो इधर वाले कार्बन से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, तो हम उसे कैसे बोलेंगे कि वो बेंजिल होता है, वो एलाइलिक होता है, या क्या होता है, वो 1 डिग्री होता है या 2 डिग्री। तो हमें इस हिसाब से सबसे पहले समझना है कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। हमें सबसे पहले समझना है 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, फिर हमें समझना है 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, फिर हमें समझना है 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। तो देखिए आप लोग
आप लोग समझिए, ये जो OH है किस प्रकार जुड़ा हुआ है उस हिसाब से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हो जाएगा। ये जो OH है वो किस प्रकार जुड़ा हुआ है इधर वाले कार्बन से उस हिसाब से हो जाएगा। तो अब कैसे होगा तो आप लोगों को समझना है। 1 डिग्री का मतलब समझना है सबसे पहले आप लोगों को। देखिए मैंने लिखा CH3 CH2 OH, ये मैंने लिखा। अब देखिए आप लोग, हमारा ये क्या है OH है, ये हमारा क्या है ग्रुप हो गया। इस ग्रुप के हिसाब से देखना है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ये जो ग्रुप है ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन को आप लोग इस प्रकार रखो, ये कार्बन हो गया। तो ये जो इससे जुड़ा हुआ है हमें सिर्फ इससे मतलब है, हमारा टारगेट होगा जो ये होगा। अगर ये खुद 1 डिग्री है तो एल्कोहल भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री। अगर ये खुद 2 डिग्री है तो एल्कोहल भी क्या हो जाएगा 2 डिग्री। अगर ये खुद 3 डिग्री है तो एल्कोहल भी क्या हो जाएगा 3 डिग्री। अब आप लोग बताइए, हमें ये वाला एल्कोहल पहचानना है 1 डिग्री है 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो हम किससे पहचानेंगे, इस कार्बन से पहचानेंगे, जिससे ये जुड़ा हुआ है उस कार्बन से हम लोग पहचानेंगे। तो बताइए ये जो कार्बन है वो 1 डिग्री है 2 डिग्री है या 3 डिग्री है यहाँ पे। तो आप लोग जानते हैं, हम लोग GOC पढ़कर आए हैं, हमें पता है ये जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है। यहाँ पे देखिए कितने से जुड़ा हुआ है, ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों को पता है ओनली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया 1 डिग्री। तो इस प्रकार ये अल्कोहल भी क्या हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। तो इस वे में आप लोगों को समझना है। फिर हम लेते हैं 2 डिग्री। तो मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को कि 2 डिग्री आप लोगों को अगर लेना है तो इस कार्बन को देखना पड़ेगा। तो देखिए मैंने इस प्रकार से आप लोगों को ये एक संरचना दे दी। अब आप लोगों को इस एल्कोहल को बताना है ये 1 डिग्री है 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो आप लोग इसे समझने के लिए ये किससे जुड़ा हुआ है उससे समझोगे, ये किससे जुड़ा हुआ है ये इससे जुड़ा हुआ है। तो अब आप लोग बताइए ये जो कार्बन है वो 1 डिग्री है 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो आप लोग देखो ये जो है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो एक कार्बन 2 कार्बन, इसका मतलब ये जो अल्कोहल हो गया वो क्या हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब है 3 डिग्री। तो देखिए 3 डिग्री का मतलब आप लोग समझिए, इस प्रकार से आप लोगों को समझना है। तो देखिए हमें पहचानना है कि ये अल्कोहल 1 डिग्री है 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो ये अल्कोहल किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन 1 डिग्री है 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 2 3, तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कार्बन क्या है 3 डिग्री कार्बन है। तो ये अल्कोहल भी क्या हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये हम लोगों को समझ में आ गया। हम ओनली एक अल्कोहल की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला अभी हम ओनली मोनोहाइड्रिक ही समझ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में ओनली मोनोहाइड्रिक ही पूछा जाता है। चाहे आप लोग कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनसे आप लोग देख सकते हैं। तो हमें ओनली एक ही इस ग्रुप वाले की बात करनी है। तो हम लोग एक ही इस ग्रुप वाले की बात कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने बोला कि अब हम मोनोहाइड्रिक को आगे की तरफ समझेंगे कि 1 डिग्री होता है 2 डिग्री होता है या 3 डिग्री होता है, किस प्रकार होता है। ये हो गई हमारे इन तीनों की बात। अब हमें 2 पॉइंट यहाँ से समझने हैं। एक होता है एलाइलिक, एक होता है एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक, और एक होता है बेंजाइलिक, और एक होता है वाइनिल। तो आप लोगों को ये तीनों टर्म बहुत ही अच्छे तरीके से समझनी है, क्योंकि इन तीनों टर्म में से एक 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, आप लोग 5 स्टार करके लिख लो। एक 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से मिल सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि ये जो एलाइलिक होता है वो क्या होता है, ये जो बेंजाइलिक होता है वो क्या होता है, और जो वाइनिल होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एलाइलिक होता है वो क्या होता है। देखिए सीधी सी एक आप लोगों को संरचना दिमाग में फिट कर लेनी है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एलाइलिक होता है। मान लीजिए मैंने आप लोगों को इस प्रकार से एक संरचना दे दी।
देखिए मैंने आप लोगों को इस प्रकार से एक संरचना दे दी, जहां पे क्या हो रहा है, एक डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के बाद में ये वाला जो कार्बन है, वो कौन सा कार्बन है, sp3 संकरित कार्बन है। कौन सा है, sp3 संकरित कार्बन है, और उससे कौन लगा हुआ है, एल्कोहल लगा है, OH ग्रुप अपना लगा हुआ है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि मैंने क्या बोला, एलाइलिक क्या होता है। एलाइलिक ये बोलता है कि एक जगह क्या होगा, डबल बॉन्ड, उसके बाद में क्या होगा, sp3 कार्बन, उस sp3 कार्बन पे अगर कोई OH लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, एलाइलिक। आ गया समझ में क्या बोला मैंने, फिर से ध्यान रखना, डबल बॉन्ड के आगे क्या होगा, sp3 संकरित कार्बन, और उस कार्बन से क्या लगा हुआ होगा, OH, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, एलाइलिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिए ये कौन सा संकरित कार्बन है, हाइब्रिडाइजेशन बताओ यहाँ पे कौन सा है, जल्दी बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे, बताइए 1 2 3, यानी यहाँ पे है sp2। तो आप लोग एलाइलिक की क्या डेफिनेशन लिखोगे, sp2 संकरित कार्बन से अगर sp3 संकरित कार्बन लगा हुआ है और उस sp3 संकरित कार्बन से अगर OH लगा हुआ है तो ऐसी संरचना को हम क्या बोल देते हैं, एलाइलिक संरचना बोल देते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो ये अल्कोहल क्या हो गया, एलाइलिक अल्कोहल हो गया। कौन सा हो गया, एलाइलिक अल्कोहल। इस संरचना को हम लोग क्या बोल देते हैं, एलाइल। आ गया आप लोगों को समझ में। फिर से समझ में नहीं आए तो रट लो, डबल सिंगल फिर अल्कोहल, क्या, डबल सिंगल एल्कोहल। ऐसा समझ में नहीं आता है तो ऐसे रटो, sp2 sp3 एल्कोहल, सॉरी OH, sp2 sp3 OH ग्रुप। तो ये क्या हो गया, एलाइलिक। अब हम चलते हैं बेंजाइलिक की तरफ। देखिए बेंजाइलिक क्या होता है, इंग्लिश वाले लिखेंगे इसे बेंजाइलिक। देखिए क्या होता है, नाम आ रहा है बेंजाइल, इसका मतलब बेंजीन रिंग तो बनानी ही पड़ेगी। तो ये अपन लोगों ने क्या बना दी, बेंजीन रिंग। अब नाम आ रहा है बेंजाइलिक, इसका मतलब आप लोगों को यहाँ पे क्या लगाना है, एक CH2 और उसके बाद में क्या लगाना है, OH। क्योंकि आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, जो ये बेंजिल वर्ड होता है या जो ये बेंजाइल वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये वाला ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप होता है फिनो, ये बेंजीन रिंग के ऊपर CH2, ये वाला जो ग्रुप होता है ये पूरा, इसे हम बोल देते हैं बेंजाइल। क्या बोल देते हैं, बेंजाइल। सिंपल लैंग्वेज में हम इसे पूरे को क्या बोल देते हैं, बेंजाइल। और इस बेंजाइल से अगर कोई ये OH ग्रुप लग गया तो इसे हम क्या बोल देते हैं, बेंजाइलिक अल्कोहल। इसे हम लोगों ने क्या बोला, एलाइलिक अल्कोहल। इसे क्या बोल दिया, बेंजाइलिक अल्कोहल। अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि वाइनिल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाइनिल क्या होता है, देखिए वाइनिल क्या होता है, सिंपल है, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अगर अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, वाइनिल। कैसे, ये मान लीजिए मैंने आप लोगों को एक स्ट्रक्चर दी, यहाँ पे ये आप लोगों का OH समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। ये देखिए बताइए डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, ये डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। और ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग वाइनिल की डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि ये कौन सा संकरित है, sp2। तो आप लोग क्या लिखेंगे, अगर आप लोगों का एल्कोहल डायरेक्ट sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो ऐसे संरचना को हम क्या बोल देते हैं, वाइनिल बोल देते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हाँ लास्ट वाला आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा, तो आप लोगों को समझ में आया होगा ये वाइनिल क्या होता है, बेंजाइल क्या होता है, एलाइलिक क्या होता है। वाइनिल कुछ नहीं है, बस डबल बॉन्ड फिर OH, कुछ नहीं करना है, लगा दी कार्बन, डबल बॉन्ड लगा दो, कार्बन लगा दो, OH लगा दो। डेफिनेशन बोलोगे तो क्या बोलोगे कि जो OH होता है वो डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ होता है, sp2 संकरित कार्बन से। तो डायरेक्ट डेफिनेशन आती है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, क्वेश्चन आएगा कि अगर आप लोगों का एल्कोहल, क्वेश्चन क्या आएगा, अगर आप लोगों का एल्कोहल डायरेक्ट sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो स्थिति क्या कहलाती है, वाइनिल, बेंजाइलिक या एलाइलिक। तो आप लोग क्या आंसर दोगे, वाइनिल। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए
कि आप लोगों का जो OH है वो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो sp3 संकरित कार्बन आगे sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति को आप लोग क्या बोलोगे, एलाइलिक बोलोगे, बेंजाइलिक बोलोगे या वाइनिल बोलोगे? तो आप लोग क्या आंसर दोगे, एलाइलिक। श्योर है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को इन तीनों से एक 4 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है। तो आप लोगों को इसे बहुत ही अच्छे तरीके से रट लेना है, दिमाग में बिठा लेना है, कुछ नहीं करना है। डबल सिंगल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल, डबल बॉन्ड और फिर क्या है, OH। तो इस प्रकार क्या हो गया, आप लोगों का ये पूरा का पूरा एक जनरल थीम थी जहां से 4 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है। अब हम स्टार्ट करेंगे नामकरण, कि जो अल्कोहल का नामकरण होता है वो कैसे होता है। देखिए, मैंने आप लोगों को ये नोमेनक्लेचर में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बट थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो आप लोग इसे उतार ले, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। तो देखिए, हटा देते इसे। तो आप लोगों को 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल समझ में आ गया, एलाइलिक समझ में आ गया, बेंजाइलिक समझ में आ गया और वाइनिल समझ में आ गया। कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक को थोड़ा सा समझ के रटना है, और ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं है, डरने की जरूरत है ही नहीं। अब हम लेते हैं नामकरण। देखिए, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डिटेल में मैंने आप लोगों को नामकरण बहुत ही अच्छे तरीके से करवा रखा है। तो देखिए, अगर आप लोगों को ऐसे स्ट्रक्चर मिले तो आप लोग इसे क्या नाम दोगे, या आप लोगों को ऐसे स्ट्रक्चर मिले तो आप लोग इसे क्या नाम दोगे? तो मैंने पहले ही बोला कि ये जो OH है वो क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। ये जो OH है वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, यानी क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह को अनुलग्न के रूप में काम लेते हैं। अनुलग्न यानी पीछे की तरफ लगाते हैं, जिसे आप लोग सफिक्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग जिसे, सफिक्स। तो आप लोग क्या करोगे, मैंने पहले ही बताया, जो कार्बन श्रृंखला होती है उसकी जो ये पूरी एक लंबी श्रृंखला है, इसको सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट कर लिया, बताइए कितना कार्बन है इसमें, एक ही कार्बन है। एक कार्बन होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, मेथ। क्या लिखते हैं हम लोग, मेथ। क्या लिख दिया, मेथ। अब बताइए, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कार्बन कार्बन बीच में कोई डबल बॉन्ड है, नहीं है, सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो हमने क्या लिख दिया, मेथेन। अब ये क्या है, OH है, और OH का आप लोग जानते हैं हम नाम यूज क्या करते हैं, ओल। क्या यूज करते हैं, ओल। तो मैंने यहाँ पे ओल है ऐसे यूज कर दिया, तो ये क्या हो गया, मेथेनॉल। फिर देखिए, इस प्रकार इसका नामकरण करना है। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, एथ। 2 कार्बन को क्या बोल देते हैं, एथ। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो आप लोग क्या यूज करोगे, एन। तो हम लोगों ने क्या लगा दिया, एन। फिर देखिए क्या है, OH। OH का हम लोग क्या यूज करते हैं, ओल। तो ये लगा दिया ओल। तो ये हो गया एथेनॉल। तो इस प्रकार आप लोगों को समझना है। फिर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन आने की बात करते हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से पूछा जा सकता है। ये तो नॉर्मल बात हो गई, ये मैंने पूरा डिटेल में GOC में करवा रखा है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख सकते हैं, वहाँ पे नोमेनक्लेचर में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से करवा रखा है। तो क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से पूछा जाएगा। देखिए, आप लोगों को ऐसी संरचना दी हुई है, आप लोगों को एक ऐसी संरचना दी हुई है, और आप लोगों को एक ऐसी संरचना दी हुई है। ओके, बताइए नाम क्या होगा, नाम क्या होगा। क्वेश्चन है, नाम बताना है। और नाम ऐसे नहीं बताना है कि IUPAC में आप लोग बता रहे हैं इस पे 1 करा, इस पे 2 करा, और आप लोग नामकरण कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 क्या हो गए, अल्कोहल हो गए, या ये क्या हो गया, 2 अल्कोहल होने की वजह डाइहाइड्रिक हो गया। ऐसा नाम नहीं करना है। नाम कैसा करना है, क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि कैटोकॉल कौन सा है। आप लोगों को पूछा गया है इन तीनों में से कैटोकॉल कौन सा है। आप लोगों से पूछा गया है रिसोर्सिनॉल कौन सा है, रिसोर्सिनॉल कौन सा है, और आप लोगों से पूछा गया है क्विनॉल कौन सा है। जल्दी से बताइए, इन तीनों में से कैटोकॉल कौन सा है। इंग्लिश में कैटोकॉल लिख देना, इंग्लिश वाले रिसोर्सिनॉल लिख देना, इंग्लिश वाले क्विनॉल लिख देना। अब इन तीनों में से पूछा गया है कैटोकॉल कौन सा है, रिसोर्सिनॉल कौन सा है, और क्विनॉल कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसी का भी IUPAC नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कि इस IUPAC नाम में से बताइए ये क्या है, कैटोकॉल है, रिसोर्सिनॉल है, क्विनॉल है, क्या है।
तो बताइए कौन सा है कैटाकोल, कौन सा है रिसोर्सिनोल, कौन सा है क्विनोल। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता दूं, क्या बता दूं, कैटरीना, ट्रिक क्या है, कैटरीना क्वीन, ट्रिक क्या है, कैटरीना क्वीन। तो देखिए कैटरीना, कैट मतलब कैटाकोल, रीना मतलब रिसोर्सिनोल, क्विनोल मतलब क्वीन। तो आप लोगों को याद हो गया कैटरीना क्वीन। ओके, तो पहला जो होगा, पहले नंबर वाला जो है, इसी सीरीज में याद करना है। देखिए कुछ नहीं है, ओएच लगा के देखिए पहले क्या बनाना है आप लोगों को, फिनोल बनाना है। ये तो आप लोगों को आता है, फिनोल बना दिया, फिनोल बना दिया, फिनोल। फिर बात आती है ओएच लगाने की। तो पहला जो ओएच है वो आप लोगों को इसके पास लगाना है, इसके जस्ट पास लगाना है। फिर दूसरी बारी आएगी तो दूसरे वाले पे लगाना है, फिर तीसरे की बारी आएगी तो तीसरा। तो ये तो क्या हो गया पहला, ये क्या हो गया दूसरा, ये क्या हो गया तीसरा। इसके जस्ट पास वाला ये पहला, फिर दूसरा, तीसरा। तो पहले पे ओंस लगाओ, फिर दूसरे पे ओंस लगाओ, फिर तीसरे पे ओंस लगाओ, लगा दिया। तो इसी सीरीज में आप लोगों ने याद कर लिया। तो ट्रिक क्या हो गई, कैटरीना क्वीन। ट्रिक क्या हो गई, कैटरीना क्वीन। तो आप लोग इस ट्रिक को या तो लिख दो। तो देखिए कैट का कैटाकोल, इसका मतलब जो पहले वाला है वो क्या हो जाएगा, कैटाकोल हो जाएगा। फिर आता है रीना, मतलब सेकंड वाला है जो क्या हो जाएगा, रिसोर्सिनोल हो जाएगा। और जो तीसरा है वो क्या है, क्वीन, मतलब तीसरा क्या हो जाएगा, क्वीनोल हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को ध्यान रखना है। तो नामकरण से एक ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, इसे आप 5 स्टार करके लिख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जनरल एल्कोहल की बातें देख ली, और यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन आता है वो भी हम लोगों ने समझ लिया। तो अब हम अगले लेक्चर में लेंगे कि अल्कोहल को बनाया कैसे जाता है, किस प्रकार अल्कोहल को बनाया जाता है वो हम देखेंगे, यानी केमिकल रिएक्शन अगले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।